हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुरशदीन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन, सिलसिले बयान की आज 8वीं नशिस्त है। वक्त चूँकि कम है, आज हम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुछ हालात, उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात आप हज़रात के गोश गुजार करते हैं। जहाँ नेक लोगों का तज़किरा होता है, वहाँ अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। ये वो हज़रात हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमें बलाओं से बचाता है, अमन व अमा अता फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह से सितारे आसमान के लिए अमान है, यानी सितारे नहीं होंगे तो आसमान टूट फूट जाएंगे, उनके लिए अमान है, ऐसी ही मेरी अहले बैत ज़मीन वालों के लिए अमान है। अहले ज़मीन पर जो अमन व आफ़ियत है, सुकून व चैन है, शांति व करार है, तो इन अल्लाह वालों की बरकतों से हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आइम्मा अहले बैत में से दूसरे इमाम हैं। पहले हज़रत अली और दूसरे हज़रत इमाम हसन मुश्तबा। आपकी पैदाइश 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी और मंगल की रात को हुई। जब आप पैदा हुए तो हज़रत सैयदना अस्मा बिन्त उमैस, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी थी, उन्होंने देखा तो उन्हें हैरत हुई कि फ़ातिमा के यहाँ विलादत हुई, जचकी है,
बच्चा पैदा हुआ, लेकिन आम औरतों को जो चीज़ें होती है खून वगैरह, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, जिसे नफास का खून कहते हैं, कुछ नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अजीब बात देखी। का कोई चीज़ नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने हैज़ो नफास से फातिमा को पाक रखा है। दोनों चीज़ें नहीं है, ताकि कोई नमाज भी आपकी न जाए। इसलिए जितने बच्चों की आपके यहाँ पैदाइश हुई, बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद आप नमाज पढ़ने लग जाती। नापाकी की कोई चीज़ नहीं। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, और कितने महीने में पैदा हुए? मौरखीन सीरत निगार लिखते हैं सिर्फ 6 महीना माँ के शिकम में रहे। दुनिया भर के डॉक्टरों का तजर्बा है कि 6 महीने बच्चा हमल में रहकर दुनिया में ज़िंदा नहीं रहता। इतना कमज़ोर होता है कि दुनिया में आए तो ज़िंदा रहता ही नहीं है। और भी लिखा है कि यह हज़रत इमाम हसन मुश्तबा हैं और दूसरे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हैं। ये दोनों सिर्फ 6 माह माँ के शिकम में रहे। 6 महीने में आप हजरात, आप दोनों, एक तो नबी, दूसरे इब्ने नबी, सिब्ते नबी हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उम्मे उमैस अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जर्द कपड़े में लपेट कर हुजूर की बारगाह में ले गई। हुजूर बड़े खुश हुए। हुजूर ने फरमाया, अस्मा, इसको पीले कपड़े में नहीं, सफ़ेद कपड़े में लपेट कर लाओ। हुजूर की बारगाह में लेकर हज़रत अस्मा गई, हुजूर गोद में लिए। उसके बाद दाहिने कान में आज़ान कही, खुद हुजूर ने दाहिने कान में आज़ान कही और बाएं कान में तकबीर इकामत कही। उसके बाद हज़रत अली से पूछा, अली, इस बच्चे का नाम क्या रखते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सामने मुझे कुछ कहने की मजाल है, आप जो चाहें रखें, लेकिन मैंने ये ख्याल किया है कि इसका नाम हरब रखा जाए। हुजूर ने फरमाया, मैं वही का मुंतज़िर हूँ, वही का मुंतज़िर हूँ। और लोगों के नाम फूफी रखती है, नाना नानी के वहाँ से नाम आते हैं, किसी का नाम उनका पीर रखता है, और ये वो हस्तियाँ हैं जिनका नाम खुदा की बारगाह से आता है। हज़रत जिब्रील आए और या रसूल अल्लाह, हज़रत अली को वो कुर्ब आपकी बारगाह में हासिल है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मूसा की बारगाह में हाजिर था। जंग तबूक में हुजूर तशरीफ़ ले गए थे, हज़रत अली को अपना खलीफा बनाकर मदीने में छोड़ा था। हज़रत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों में मुझे छोड़ के जा रहे हैं। फरमाया, क्या अली, तू इस बात से खुश नहीं है जो कुर्ब हज़रत हारून को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, वो कुर्ब तुझे, वो भी हारून भी मूसा का अलैहिस्सलाम का भाई था, तू भी भाई है, मगर फ़र्क ये है कि हारून मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, लेकिन वो भी नबी थे, और मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। 7वें दिन हुजूर ने हज़रत इमाम हसन का अकीका किया। 7वें दिन 2 मेंढे ज़बह किए और बाल उतार कर उसके वज़न बराबर चांदी खैरात किया। ये तरीक़ा है। लोग तो बर्थडे मनाते हैं, हज़ारों लाखों खर्चा करते हैं, ये तरीक़ा याद नहीं रहता।
कई लोग तो बुजुर्गों के नाम पर बाल छोड़ देते हैं, वहां जाकर के कटवाएंगे, अजीब मन्नतें मानते हैं। रवायत में आया है, अल्लाहु अकबर, अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बैन सदरे इलर रास वल हुसैनो अशबहो बे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफला मिन ज़ालिक। तर्जुमा सुनिए। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हसन हुजूर के हूबहू थे, हम शक्ल थे, चेहरे से लेकर सर से लेकर सीने तक, और इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव तक हुजूर के हम शक्ल थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हसन जैसा हुजूर के मुशाबे कोई नहीं था। हम शक्ले मुस्तफ़ा थे, हम शक्ले मुस्तफ़ा थे। आला हजरत ने बड़ा प्यारा शेर फरमाया, फरमाते एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिफ्तेन में है जोरा नूर का। साफ शक्ले पाक दोनों के मिलने से है अया, साफ शक्ले पाक हुजूर की शक्ले पाक, साफ शक्ले पाक दोनों के मिलने से है अया। खत्ते तौम में लिखा है दो बरका नूर का, यानी दोनों मिलकर हम शक्ले मुस्तफ़ा है, हम शक्ले मुस्तफ़ा हैं। एक मकाम पर और फरमाया था ये मादूम न था, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न था, हुजूर का साया न था। तो आला हजरत फरमाते हैं न था ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम कहते हैं कि साया था। वो कैसे था तो उनकी ये देखिए शायरी देखिए, फरमाते मादूम न था साए शहे सकलैन, साए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के नबी हैं, इंसानों के भी, जिन्नात के भी, फरिश्तों के भी, नबियों के भी, नबियों के भी। मादूम न था साए शहे सकलैन, उस नूर की जलवाहगाह थी जाते हसनैन। मादूम न था, आला हजरत के अशार हैं, मादूम न था साए शहे सकलैन, उस नूर की जलवाहगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, तमसील ने, मिसाल ने उस नूर के दो हिस्से किए, एक से हसन बने दूसरे से हुसैन, एक से हसन बने दूसरे से हुसैन। तो इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह अन पैदा हुए, हुजूर ने खुद तरबियत फरमाई, तरबियत फरमाई। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्यारे थे, हुजूर ने बारहा बहुत सी हदीसों में फरमाया, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तो इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। और यानी ये मेरे महबूब हैं, तू अपना महबूब बना ले, और जो इनसे मोहब्बत करे इन्हें भी अपना महबूब बना ले। बचपने में हुजूर अपनी जबान चुसाते थे, जबान कांधे पर बैठाते थे, कांधे पर बैठाते थे, गोद में लेकर चलते, कभी चादर में छुपाकर दोनों शहजादों को बैठाते, बड़ी मोहब्बत फरमाते। उनकी बचपन की शूखियों को, बचपने में बच्चों की जिदें होती है, उस पर भी उनको डांटते नहीं थे बल्कि मुस्कुरा देते थे, डांटते नहीं थे। और कभी रोने की आवाज आती तो बेकरार हो जाते, रोने की आवाज आती बेकरार हो जाते। हाल ये था कि हुजूर नमाज में होते और इमाम हसन का बचपना आते और हुजूर के पुश्ते मुबारक पर बैठ जाते,
पीठ मुबारक कर गर्दन पर, हुजूर उनके लिए सजदा को लंबा कर देते। जरा गौर करो, नवासे और नाना की खाली मोहब्बत मत देखना, नाना और नवासे की खाली इस मोहब्बत को न देखना कि हुजूर बहुत चाहते थे ऐसा करते। इस राज को हुजूर गरीब नवाज ने जाना और फरमाया। क्या फरमाते हैं? शाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है। हुसैन अब समझ में आया कि हुजूर के पुष्ट पर सवार है, खाली नवासा नहीं है, मुस्तफ़ा का दीन है। खाली नवासा नहीं है, खाली नवासा होने की हैसियत से मत देखना, दीन है, दीन की पनाह है, दीन है, दीन की पनाह है। जरा गौर करो, हुजूर अपना सजदा लंबा कर लेते थे। इन बदमज़हबों के बड़े मौलवी ने बात लिखी, नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आए, हुजूर का ख्याल आए, गाय बैल खच्चर, उसका ख्याल कहीं अच्छा और हुजूर का ख्याल आए तो वो अल्फाज भी ज़बान में लाने को जी नहीं चाहता। इतने बेहुदा अल्फाज हैं, ज़रा सोचो। नमाज में उम्मती को हुजूर का ख्याल आए तो वो लिखते हैं ये, और हुजूर जब सजदे में गए, इमाम हसन पुश्त पर हैं, तो नबी को नवासे का ख्याल गया कि नहीं? और इमाम हसन नवासा हैं लेकिन उम्मती भी तो हैं, नबी को उम्मती का ख्याल गया कि नहीं? और हाल ये हुआ, ख्याल गया और नबी ने तस्बीह बढ़ा दी, तस्बीह कम नहीं की, तस्बीह बढ़ा दी। अरे नादान, नबी को उम्मती का ख्याल आए तो नमाज न जाए, और उम्मती को नबी का ख्याल आए तो कैसे नमाज जाए? सोचो। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन, हुजूर ने बड़ा प्यार फरमाया। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, एक दफ़ा गोद में थे इमाम हसन, उनकी तरफ देखा और फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार है, सरदार है, दो जमातों में सुलह कराएगा, दो बड़ी जमातों में ये मेरा बेटा सुलह कराएगा। नबी ने उनके बचपने में खबर दी, लेकिन जब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया से पर्दा कर गए, दुनिया से पर्दा कर गए और जानशीन बने इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उधर मुल्क शाम में हज़रत सैयदना अमीर माविया हाकिम थे। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ शराइत के साथ सौंप दिया, आप ही हाकिम रहो, अगर नहीं सौंपते तो दो घरों में तलवारें निकलती, खून बहते, जाने जाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची साबित हुई, चूंकि आप गैब दानबी। फरमाया, ये मेरा बेटा सरदार है, दो बड़े गरोह में, दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। इमाम हसन मुश्तबा ने वो किया। इस पर जो है कई लोग हज़रत अमीर माविया को कुछ से कुछ बोलते हैं। अभी पिछले कई सालों में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ से कुछ बोलते हैं। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला वो सहाबा में है कि नहीं है? सहाबा का जो मकाम शान बयान की गई है तो उसमें वो भी शामिल हैं कि नहीं है? बेशक हैं। इसके अलावा यह है कि पांचवें पुश्त में उनका सिलसिले नसब हुजूर तक सिलसिले नसब तक मिलता है, वो या ख़ानदानी शर्फ भी हासिल है। दूसरा ये है कि हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैहिल क़य्यूम ने मसनवी में लिखा,
वो फरमाते हैं कि हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन हुजूर की अज़वाज बीवियों में से एक बीवी हैं, वो हजरत अमीर माविया की सगी बहन। पूरी उम्मत के मामू हुए कि नहीं? नबी की बीवी, नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की माँ जब माँ है वो तो उनका भाई मामू पूरी उम्मत के हुए कि नहीं? ये शर्फ हासिल है। इसके अलावा कातिबे वही भी रहे, कातिबे वही भी रहे। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा, उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या अमीर माविया? उमर बिन अब्दुल अजीज जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा में बाज़ उलमा ने शामिल फरमाया, हजरत उमर फारूक की औलाद से थे। कब वो अफजल हैं कि ये? तो क्या जवाब दिया जानते हैं? फरमाया हुजूर के साथ जो जंगों में हजरत अमीर माविया शरीक हुए और जो जंगों में घोड़े दौड़े, धूल उड़ी, वो धूल एक रवायत में घोड़े की नाक में पहुंची, एक रवायत में आया हजरत अमीर माविया की नाक में। फरमाया कि वो धूल भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। जरा सोचो आप, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदिही, ए अल्लाह इसे यानी अमीर माविया को हिदायत देने वाला बना, हिदायत याफ्ता वाला बना, इनके जरिए हिदायत हो ऐसा बना। इसकी दुआ है हुजूर की, हुजूर की दुआ है। एक हदीस में आया हुजूर ने इस तरह से उन्हें दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमिल मावियतल किताबा वल हिसाबा वकील अजाब। ए अल्लाह माविया को कुरान का इल्म सिखाओ, किताब का हिसाब का इल्म सिखाओ और अजाब से बचा। बोलो हुजूर की दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? हर अदा मकबूल है। तो हुजूर ने दुआ दी है, ये हुजूर ने दुआ दी है। और फिर हाल ये था, हुजूर आला हजरत ने एक जगह लिखा, हजरत काजी अयास के हवाले से अहकाम शरीयत में फरमाया, अमीर माविया का दुश्मन जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। अब कहां जाएगा मामला? वो कुछ भी बोल देते हैं। हजरत अली से जंग जरूर हुई, वो इज्तिहादी जो है वो खताएं थी, अली यकीनन हजरत अली हक पर थे। मामला ये था, हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, उनके कातिलों को वो कहते थे बताओ किसने उन्हें शहीद किया। इसी मामले में दोनों में ये हुई और जंग की नौबत आई। लेकिन आप जानते हैं, एक दफ़ा हजरत अमीर माविया ने फरमाया, जो हजरत अली की फजीलत सुनाएगा एक शेर पर 1000 दिरहम इनाम दूंगा। एक शेर पर सुनाता जाता, इनाम देते जाते, यहां तक कि एक शेर इतना पसंद आया उस पर 7000 दिरहम दिया आपने इनाम। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, बल्कि एक दफ़ा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हाल ये था कि जब इतने इमाम हसन सामने होते तो हाथ बांध कर खड़े हो जाते। कौन? हजरत अमीर माविया। उनसे पूछा जाता क्यों खड़े होते हैं हाथ बांध कर? तो कहते कि हम शक्ले मुस्तफ़ा हैं। ये अमीर माविया कहते कि ये हम शक्ले मुस्तफ़ा हैं, इनको देखकर मुस्तफ़ा करीम याद आते हैं, इसलिए मैं अदब के साथ खड़ा हो जाता हूं। एक दफा फरमाया कि आज मैं वो इनाम आपको दूंगा कि आज तक किसी ने नहीं दिया, ना आज के बाद कोई देगा। उन्होंने 4 लाख दीनार, 4 लाख दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं, उस जमाने में 4 लाख हजरत इमाम हसन को दिया। 4 लाख और 40,000 दीनार बाद में
हज़रत इमाम हुसैन को दिया। और करें आप, 1,00,000 दीनार हज़रत आयशा को दिया। ये कौन देगा? जिनको मोहब्बत है दिल में, वो कहेंगे जंग हुई और उन्होंने अपना ये सौंप दिया, वो मामला दिगर है। वो जो अहले इल्म है उनको सौंप दो मामला। क्या समझना है तो उनसे समझो, अपनी अकल मत चलाओ। या तो सौंप दो, उलमा जाने, उनकी तहकीक जाने, या समझना है तो उनसे समझो ये क्या मामला है। और फिर नेक कैसे थे? उन्होंने वसीयत की थी, मेरे इंतकाल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाखून तरशवाए वो मेरे पास है, हुजूर के बाल मुबारक मेरे पास है, मेरी आंखों में रख देना, मेरे होंठों में रख देना। ये कौन कह सकता है? इशारा ये है, भले मैं कुछ भी हूं लेकिन हुजूर के जिस्म की ये चीज है, इसके सदके अल्लाह की रहमत मुझ पर नाजिल होगी, अल्लाह का करम नाजिल होगा। ये वही करेगा जो आशिक रसूल होगा। एक दफा सो रहे थे रात को, किसी ने आकर आवाज दी, जगाया, आंख खुली, कौन? मेरे घर के अंदर कौन आ गया? दरवाजे बंद, महल के अंदर आया कौन? चूंकि 40 साल तक आप अमीर रहे, हाकिम वक्त रहे, 40 बरस तक, कौन आ गया? वो था इब्लीस। कहा मैं इब्लीस हूं। कहा कम बखत तू यहां कैसे आ गया? तेरा क्या काम? कहा नमाज के लिए जगाया। कहा तू नमाज से दूर रखता है और मुझे जगाने आया, बताओ। यानी गोया उनकी गिरफ्त पकड़ में आ गया, जा नहीं सकता था। हालांकि इब्लीस को पकड़ना आसान नहीं है, शैतान को पकड़ना, काबू में करना यह आसान नहीं है। उसने कहा, आखिर कहा बता क्यों आया जगाने? क्या बात असल ये है कि कुछ दिन पहले, कुछ अरसा गुजरा, आपकी फजर की नमाज चली गई थी, मैंने ही सुलाया था। तो आपको इतना गम हुआ, इतना गम हुआ, इतना रोए आप। ज़रा गौर करो, हमारी दुकान में मंदी आ जाए तो हमें अफसोस होता है, कभी कभी रो पड़ते हैं। नमाज चली जाए तो कभी रोना आता है? नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह, इतना रोए। तो इब्लीस कहता, मैंने फरिश्तों को कलाम करते हुए सुना कि अमीर माविया नमाज जाने की वजह से इतना रोए, अल्लाह ने एक नमाज नहीं 500 नमाज का सवाब अता फरमाया। तो मैंने फरिश्तों से सुना, आज आप सो रहे थे, मैंने कहा आज अगर चली गई तो फिर रोएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि 500 के बजाय 1000 नमाज का सवाब मिल जाए। तो इसलिए मैंने जगाया। वो कितने नेक आदमी थे। मेरे अजीजों दोस्तों, ये चंद जुमले थे। अर्ज करना ये है कि हजरत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हो 6 महीने तक उमूर खिलाफत को संभाला और फिर सौंप दिया। और फिर कुछ शर्तें हैं, वक्त नहीं कि मैं शर्तें सुनाऊं, सौंप दिया। उसके बाद फिर कूफा में, चूंकि उस वक्त हजरत अली का दारुल सल्तनत कूफा में था, आप कूफा में नहीं रहे, मदीना शरीफ चले आए। और मदीना शरीफ से आपने पैदल 25 हज किए। पैदल कितनी दूर है? पैदल 25 हज। आपके पास आला दर्जे के घोड़े भी थे। कहने वाला कहता, हुजूर घोड़े पर चले जाएं, ऊँटनी पर सवार होकर जाएं, तो कहते कि मैं अल्लाह की राह में जा रहा हूं, मेरे पांव घर में गर्द गुबार लगे, मैं इसको पसंद करता हूं। 25 हज। और 2 मरतबा घर की सारी चीजें खैरात कर दी, कुछ नहीं रखा। 3 मरतबा आधा माल खैरात किया। 3 मरतबा आधा माल खैरात किया। एक दफा हज के लिए जा रहे थे, गुलाम साथ में था और हजरत इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के एक साहबजादे साथ में थे। हजरत सफ़र में है और पाँव सूज गया, पैदल चल रहे थे, पाँव सूज गया, चलने में तकलीफ हो रही थी। गुलाम ने कहा, हुजूर सवारी का इंतज़ाम करते हैं? कहा नहीं, पैदल चलूँगा, पाँव सूजा है सूझे।
अगर एक काम करो, थोड़ी दूर चलोगे, एक मंजिल आएगा, वहाँ जो है एक हबशी गुलाम मिलेगा, हबशी, उसके पास तेल होगा और ख़रीद कर लेना, लगाऊंगा तो इंशाल्लाह दर्द कम हो जाएगा। वहाँ पहुँचे, ये वाकई में वो मिला। उसके पास आपका गुलाम पहुँचा, कहा भाई तेल चाहिए। कहा क्या करोगे? कहा इमाम हसन का मैं गुलाम हूँ और कीमत ले लो। कहा नहीं, मैं कीमत नहीं लूँगा, मैं भी उनका गुलाम हूँ, मैं भी उनका गुलाम हूँ, चलो साथ चलते। साथ में आए, तेल पेश किया। कहा हुजूर पैसे नहीं लेना है, बस आप दुआ फरमा दीजिए, मेरी बीवी को दर्द ज़ेह यानी बच्चे की पैदाइश का वक्त जो दर्द होता है वो दर्द हो रहा है, दुआ कीजिए कि सही सालिम सहीउल आज़ा बच्चा पैदा हो। आपने फरमाया जैसा तू चाह रहा वैसा बच्चा पैदा होगा, वैसा ही होगा। जाओ वापस। जब वापस घर पहुंचा, देखा वाकई में लड़का पैदा हुआ है, वाकई में। मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, बहुत सी करामतें आपकी है, बहुत सी करामतें हैं। एक दफा सूखे खजूर के बाग में पहुंचे और वहां अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का लड़का साथ में था। एक कोने में उन्होंने वो फरोकश हुए, रुके। दूसरे कोने में हजरत इमाम हसन वो करीब आए, कहने लगे हुजूर दो दरख्त तो सूखे हुए हैं, जी चाहता है ताज़ा खजूरें खाते। आपने जेरे लब कुछ पढ़ा, ऊपर देखा, फौरन एक झाड़ सरसब्ज व शादाब हो गया, खजूरें लगी और खजूर खाई। एक सुतरमान ऊंट चढ़ाने वाला था, उसने देखा, कहा ये जादू है, जादू से ऐसा किया। कहा जादू से हमारा क्या ताल्लुक है, हम खानदान रसूल के फर्द हैं, अल्लाह ने हमारी जबान में तासीर अता की है, हम रब से जो मांगते हैं वो अता फरमाता है, रब से जो मांगते हैं अता फरमाता है। बहुत से वाक़यात है, शॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत भी शहादत की मौत हुई है, शहादत की मौत। एक तो ये है कि आदमी शहीद हो, यानी तलवार से, आले से, तेज़ धार आला से उनकी जान जाए, यानी गर्दन कटे, उसमें जा एक्सीडेंट में, वो शहादत की मौत है। ये उसको बोलते हैं जहरी शहादत। और एक वो है कि वो तो नहीं लेकिन तकलीफ़ हो, वो भी मौत है, शहादत की मौत है, उसको कहते हैं सिर्री शहादत। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्री शहादत का शरफ हासिल हुआ। कैसे? 3 दफ़े आपको जहर दिया गया, एक मरतबा शहद में मिला कर दिया, आपने वह शहद नोश फरमाया, तकलीफ शुरू हुई, बेचैनी बड़ी, बेकरारी बड़ी। सुबह हुई तो आप रोज़े रसूल पर पहुंचे और नाना जान के रोज़े पर हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नाना जान ये आपका लख्ते जिगर खड़ा है, बड़ी तकलीफ है। हाथ उठाया, दुआ की, अपने नाना के सदके तकलीफ दूर हो गई, तकलीफ दूर हो गई। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार की बारगाह में न ला है न हाजत अगर की है, ला है ला वो रब्बिल अर्श, जिनको मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, उनके सदके शिफा मिल गई। फिर कुछ अरसा बाद खजूर में जहर डाल दिया, खजूर में आपने खजूर खाया, फिर तकलीफ शुरू हुई। उसमें रात को तकलीफ शुरू हुई, रात को ही इमाम हुसैन के घर पहुंचे, पूरी रात बेकरारी बेचैनी से गुजारी। सुबह फिर हुजूर के मदार पाक पर पहुंचे, रोज़े के पास पहुंचे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज भी बड़ी तकलीफ में हूँ, आज भी बड़ी परेशानी में हूँ। दुआ की अल्लाह की बारगाह में, हुजूर के वसीले से उस दिन भी तकलीफ चली गई। एक दफा ख्वाब देखा कि ये दोनों आंखों के बीच में कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ है, इनके इमाम हसन मुज्तबा के। उन्होंने घर वालों को कहा ऐसा है, तो वो लोग खुश हो गए। लेकिन सैयदुत ताबईन हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब
सईद बिन मुसय्यब, ये वो ताबई हैं जब यजीदियों ने मदीना शरीफ में हमला किया, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में आज़ान और नमाज बंद रही, लूट मार कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म रहा, और ये हजरत सईद बिन मुसय्यब मस्जिद में रहे। कहते हैं कि आजान तो बंद रही, आजान देने वाला कोई नहीं था, लेकिन नमाज का वक्त होता तो हुजूर के रोजे से आजान की आवाज आती, मैं वही आवाज सुनकर नमाजें पढ़ता। यजीदी फौज मस्जिद में भी घुस गए और कहा इसको भी मारो, इसको क्यों छोड़ दिया है? तो एक ने कहा तो पागल है, ये पागल है, छोड़ दो इसको। तो मुझे पागल समझकर छोड़ दिया। तो हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये ख्वाब सुना तो फरमाया, अगर आपने ख्वाब वाकई में देखा है तो आपकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है। ज्यादा दिन, ख्वाब में मामला उल्टा होता है, ज्यादा दिन नहीं है। एक रात घर में थे, रात को ख्वाब देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है, अब्बा अली है, माँ फातिमा है। बड़े खुश हुए, अपनी बहन ज़ैनब को जगाया जो करबला में थी, सैयदा ज़ैनब, उनको जगाया, कहा बहन आज मैंने ऐसा ख्वाब देखा, पानी लाओ, वज़ू करूँ, तहज्जुद पढ़ूँ। पानी लेकर आई, वज़ू फरमाया आपने, और उसी पानी को थोड़ा पिया, उसमें जहर था। किसी ने बहुत ख़तरनाक जहर नीजे की कनी में मिला करके, ये हीरे की कनी से मिला करके वो जहर डाला गया था, बहुत ख़तरनाक था। पीना था, आपके जिगर के 70 टुकड़े हो गए, एक रवायत में आया 100 टुकड़े हो गए, एक रवायत में आया 100 टुकड़े हो गए। हजरत इमाम हुसैन को बुलाया, आए और चेहरा बदलने लगा रंग, का भाई अब आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। इमाम हुसैन ने पूछा किसने जहर दिया? कि अल्लाह बदला लेने वाला मुंतकीम हकीकी वही है। बाज़ लोग आपकी बीवी पर ये मामला रखते हैं कि उनकी बीवी ने, यजीद ने कुछ निकाह करने का की लालच दी थी, पैसे की लालच दी थी, तो इसी लालच में उसने ये काम किया। लेकिन उलमा, जो मोहताद उलमा है, वो कहते हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि इमाम हसन की ज़ौजियत में जो भी खातून आती आप पर दीवाना होती, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। ऐसा हो नहीं सकता। इमाम का सलूक जो है अपनी अज़वाज से बहुत अच्छा था, तो जिसने भी दिया हो बहरहाल उसी में आपकी शहादत हुई। बल्कि हज़रत अब्दुल वाहिद बलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी। कहते हैं इमाम हुसैन ने जब पूछा कि किसने दिया, कि अल्लाह तो मुंतकीम है। ये एक रवायत। दूसरी रवायत ये है, जिसने भी दिया अल्लाह ने वहाँ मुझे कोई मकाम अता फरमाया तो उसको लिए बगैर जन्नत में नहीं जाऊँगा। अल्लाह अकबर, कैसे लोग हैं, उसको लिए बगैर मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। तो ये इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला की सीरत व किरदार की चंद झलकियाँ थी, तो मैंने आप हजरात के सामने पेश की। इंशाअल्लाह कल इमाम हुसैन का ज़िक्र होगा, हज़रत इमाम मुस्लिम, उनके बेटों की शहादत का ज़िक्र इंशाअल्लाह कल करूँगा, और फिर परसों करबला का पूरा ज़िक्र इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सब की परेशानियों को, तकलीफ़ों को, उलझनों को, मुसीबतों को अल्लाह ताला इन महाफिल की बरकत से इमामैन करीमैन वाला जद्द ही अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़ तुफ़ैल इन तकलीफ़ों को अल्लाह दूर फरमाए। हमारी जान माल, ईमान, अमाल, इज़्ज़त, आबरू की मौला करीम अपने हबीब के सदक़े, हबीब की नालैन पाक के सदक़े, उनके नवासों के सदक़े उसकी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।